सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। समय हो चुका है लेकिन मुझे लगता है कमला बहन जी आ गए हैं, तो उनको नहीं दिया गया था। उनको एक भजन छोटा सा, कमला जी यदि आ गए हो समय। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सब पिताओं का पिता और जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा। सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा। जीव है जग में अनेकों पर विधाता एक है। जीव है जग में अनेकों पर विधाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। जर जरे में समाया सब जगह मौजूद है। जरे जरे में समाया सब जगह मौजूद है। इन सभी फूलों में हंसता मुस्कुराता एक है। इन सभी फूलों में हंसता मुस्कुराता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, खुद बना करके चलाता फिर मिटाता एक है। खुद बना करके चलाता फिर मिटाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। हर तरफ उसके नजारे ही नजारे। चौथे आश्रम में भी आगे जाएंगे तो वो बड़ा अच्छा लगा। दूसरा अच्छा ये लगा कि अपने जो धर्मेश आर्य गुजर गए, उनकी दो बेटियां, मैंने चोटीपुरा में पोती को रखा, स्वस्ति को, तो उसके बाद तुरंत 2 महीने के बाद उन लोगों ने भी हमारे पीछे पीछे स्वस्ति को देखकर रखा। तो वो 3 पद अच्छी पढ़ रही है और वो मिले भी थे वहां भी। तो वहां हमने सूरत में उन्होंने बुलाया, हमें भोजन करवाया, निवास वहां किया, आर्य समाज सब होते हुए भी उनको बहुत अच्छा लगा कि वो चले गए लेकिन हमें कुछ पूछने वाले, संभालने वाले हमारे अतिथि आ रहे। ये बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ऋतुप्रिय जी सूरत में है और अपने और भी जगह परिवार में हम रुके तो बहुत परिवार जैसा लगा। आर्य समाज में जहां जहां गए गंदगी, अस्वच्छता, कोई सफाई नहीं,
आवागमन नहीं था, लेकिन परिवार में बहुत ही आनंद मिला, बहुत दिल से, मतलब आगता स्वागता सभी प्रकार से। जब मैं वहां जब कछोली में गया तो पूरा पेट्रोल 1700 रुपये का पेट्रोल तो उन्होंने ही भरवा दिया, अपने जो विनोद जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयम् ईश्वरे स्तुति प्रार्थना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आर्य समाज का स्थापना दिवस भी है, उसकी भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आर्य समाज आगे बढ़ता रहे, समाज के लिए, देश के लिए कार्य करता रहे, यही हम सभी की शुभकामना है। अब हम अपना विषय संस्कृत व्याकरण पर आ जाते हैं। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 17 का अध्यापन किया था। तो अभ्यास 17 में से किसी को कुछ पूछना है या 18 का प्रारंभ करना है? अभी 17 अभ्यास में जो नियम बताए थे वो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सप्तमी विभक्ति के नियम बताए थे। प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक शब्दों और धातुओं के साथ सप्तमी विभक्ति होती है। जहाँ प्रेम संबंधी, आसक्ति संबंधी शब्द आते हैं उनके साथ में भी सप्तमी का प्रयोग होता है। संलग्न और चतुर अर्थ वाले शब्दों के साथ भी सप्तमी विभक्ति होती है। ये शब्दों के अनुसार जो सब विभक्तियां लगती हैं इनको हम कहते हैं उपपद विभक्ति, क्योंकि इन पदों का प्रयोग हो रहा है इसलिए वहां पर सप्तमी विभक्ति है या चतुर्थी है या पंचमी है या द्वितीया है। कुछ पदों के अनुसार द्वितीया का प्रयोग होता है, कुछ के तृतीया का, कुछ पंचमी का, चतुर्थी का, इस तरह से। तो ये पद के अनुसार जो प्रयोग होता है उसको बोलते हैं उपपद विभक्ति। बाकी तो करण के अनुसार, कारक के अनुसार होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है जिसका चिन्ह होता है मैं, पे, पर। लेकिन जो कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी धातुओं हैं, इनके आने पर, इनके प्रयोग होने पर भी सप्तमी का प्रयोग होता है। तो यही नियम इन नियमों में बताए हैं कि संलग्न और चतुर अर्थ वाले शब्दों के साथ भी सप्तमी विभक्ति होती है और फेंकना अर्थ की धातुओं के साथ तथा विश्वास तथा श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं के साथ भी सप्तमी का प्रयोग होता है। तो जब भी हम सप्तमी का प्रयोग करते हैं तो 7-8 नियम है मेरे अंदाज से। इससे पहले भी 3-4 नियम थे और इसमें भी 17 अभ्यास में भी 4 नियम हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। 18 अभ्यास निकाल लेंगे सभी। क विभाग में, शब्दकोश में क विभाग में दिया है करिन। करिन का अर्थ है हाथी। पक्षिन, पक्षी। दंडिन, सन्यासी और दंडधारी, 2 अर्थ हैं इसके, दंडिन के। विद्यार्थिन, विद्यार्थी। स्वामिन, स्वामी। मंत्रिन, मंत्री। ज्ञानिन, ज्ञानी। योगिन, योगी। स्वामिन नहीं, त्यागिन, त्यागी। धनिन, धनी। और इसके बाद ख विभाग में धातुएं दी हैं सेव। सेव यानी सेवा करना। लव यानी पाना।
वृद्ध यानी बढ़ना, मुद यानी प्रसन्न होना, सह यानी सहन करना, याच यानी मांगना। और ग विभाग है, ग विभाग में ये अव्ययवाची शब्द दिए हैं। सकृत एक बार, असकृत बार बार, मुहु बार बार, पुनः फिर, ये 4 शब्द दिए हैं अव्ययवाची। अब व्याकरण में इस अभ्यास में नया क्या दिया है, यहाँ पर अभी तक हम परस्मयी पदी धातुओं को पढ़ते आ रहे थे। अब इस अभ्यास में आत्मनेपदी धातु का प्रयोग सिखाया गया है। सेव धातु आत्मनेपदी है। तो करण शब्द के पूरे रूप पहले ये देखेंगे। करण शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। अब करण शब्द के लिए जिनके पास जेरोक्स है वो पेज नंबर 66 निकाल लेंगे। पेज नंबर 66 निकाल लिया। देखेंगे करण का रूप देखेंगे। करी प्रथमा विभक्ति में करी, करणौ, करणः, करणं, करणौ, करणः, करणा, करिभ्यां, करिभिः, करिणे, करिभ्यां, करिभ्यः, करिणः, करिभ्यां, करिभ्यः, करिणः, करिणोः, करिणाम्, करिणे, करिणोः, करिषु। हे करिण, हे करिणौ, हे करिणः। तो ये करिण का रूप है। इसी के अनुसार पक्षिन, दंडिन, विद्यार्थिन, स्वामिन इनके रूप बनेंगे। तो इनमें से कोई एक प्रयास करेंगे इसे देखकर बनाने का। 1-2 प्रयास करिए, बाकी सब सुनेंगे। प्रयास करें। मैं बोलूंगी। हाँ जी बोलिए। पक्षी, पक्षिणौ, पक्षिणः, पक्षिणं, पक्षिणौ, पक्षिणः, पक्षिणा, पक्षिभ्यां, पक्षिणिभिः, पक्षिणे, पक्षिणिभ्यां, डी नहीं आएगा, डी नहीं लगेगा। पक्षिभ्याम, पक्षिभि, पक्षिभ्यां, पक्षिभ्याम। पक्षिभ्यः, पक्षिणः, पक्षिभ्यां, पक्षिभ्यः, पक्षिणः, पक्षिणो, पक्षिणाम्, पक्षिणी, पक्षिणो, पक्षिषु। हे पक्षिण, हे पक्षिणौ, हे पक्षिणः। इसी प्रकार से और जो शब्द हैं इसी प्रकार के उनके भी रूप बन जाएंगे। और कोई एक बोलना चाहेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, इसी तरह से इनके रूप चलेंगे। अगर बोलने में वो हो रहा है तो आप उन्हें देखकर बना लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद में सेव, लट लकार, आत्मने पद। अभी तक हम परस्मयी पद की धातुएं ही सीख रहे थे। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। ये कैसे थे? परस्मयी पदी धातुएं जिनमें ती, त, अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ,
आमी आव आम जुड़े रहते हैं प्रत्यय, वे सभी कैसी होती हैं? परस्मैपदी पदी। और अब ये जो इनमें जुड़े हुए देखिए संक्षिप्त रूप लिखे हैं, अते एते अंते, असे एथे अध्वे, ए आ वहे आ महे। अब ये प्रत्यय जुड़ेंगे, वो धातुएं कैसी बनेंगी? आत्मनेपदी। ठीक है, तो अभी इस अभ्यास में हम आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग करेंगे, सीखेंगे। संक्षिप्त रूप लगाकर लव आदि के रूप बनाओ। जैसे ये बने हुए हैं, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। तो अब यहाँ पर इन प्रत्ययों को लगाकर हमें लव का रूप बनाना है, मोद का बनाना है, सह का बनाना है, याच का बनाना है। कौन बनाएंगे? कोई एक बनाएंगे? किसका बनाना है? ये इतनी धातुएं हैं, लभ धातु का बनाइए। अच्छा, लबते, लबेते, लबंते, लबसे, लबेथे, लबद्वे, लबे, लबावहे, लबामहे। और दूसरा कोई बनाइए, मुद का बनाइए। वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। किसका बना रहे हो आप प्रभा जी? हैं जी, कौन सी धातु का बना रहे हो? वर्ध, हाँ, बनाइए। वर्धते, वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेते, वर्धध्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे। वृद्ध है, वर्धते आएगा। प्रभा जी, ये वृद्ध धातु है, तो जो ऋकार होता है उससे अर बन जाता है, गुण हो जाता है। वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, ऐसे बनेगा। वर्धते, वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। फिर से वर्धन्ते, बोलिए। वर्ध, वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेते, वर्धध्वे, वर्धद्वे। वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे। ठीक है। इसी तरह से हमें सभी धातुओं के इन प्रत्ययों को जोड़कर रूप बना लेने हैं। अब सूचना में देखेंगे, भवादिगण की सभी आत्मनेपदी धातुओं के रूप सेव के तुल्य चलेंगे। भवादिगण, ये 10 गण हैं। भवादिगण, तुदादिगण, चुरादिगण, ऐसे ये 10 गण हैं। गण यानी समूह। 2000 से ऊपर कुछ धातुएं हैं टोटल, तो उनको 10 गणों में विभक्त किया गया है। तो उन्हीं में से एक गण का नाम है भवादिगण। भवादिगण यानी जिसकी पहली धातु भू है। भू आदि गण, भू जमा आदि, भुआदि, भवादिगण। ठीक है, तो जैसे भवादिगण के रूप चलेंगे, भवादिगण की जितनी भी धातुएं हैं उन सभी के रूप सेव के समान चलेंगे। ठीक है, और जो दूसरे गण की हैं उनमें कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, वो आगे आएगा नियम में। दूसरी सूचना है, जिन धातुओं के अंत में लट में अति, अतः, अंति आ लगता है उनमें परस्मैपदी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। और जिनके अंत में अते, एते, अंते आदि लगता है उन्हें आत्मनेपदी कहते हैं। तो ये मैंने पहले ही आपको सूचना दे दी थी। अब अभ्यास
5, 6, 7 में प्रथमा द्वितीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इस अभ्यास तक 7 विभक्तियों को बता दिया गया है, इसलिए अब ये पीछे से जो नियम दिए हुए हैं थोड़ा थोड़ा उसका रिवीजन करवाना चाहते हैं। तो 5, 6, 7 को जिसमें प्रथमा द्वितीया के नियमों को बताया गया है उनको आपको फिर से अभ्यास करना है। नियम नंबर 52, मोनुस्वारः पद यानी शब्द के अंतिम म के बाद कोई व्यंजन हो तो म को अनुस्वार हो जाता है। यदि बाद में स्वर होगा तो म का म ही रहता है या वह स्वर में जुड़ भी जाता है, इच्छा है वहां पर। जैसे कार्यम जमा करोति, तो कार्यम में जो मकार है हलंत वाला, अगर सामने वाले में ये करोति व्यंजन है पहला, तो ये म के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। कार्यम करोति, म समाप्त हो जाएगा और अनुस्वार बन जाएगा ऊपर। ये कार्य में जो ऊपर र उड़ा हुआ है ना, इसके साथ में ही एक बिंदी लगेगी अनुस्वार की। ये दिखाई नहीं दे रही है लेकिन यहाँ पर एक बिंदी लगेगी अनुस्वार की। सत्यम वद, तो ऐसे ही यहाँ भी मकार का अनुस्वार बनकर य के ऊपर आ गया, सत्यम वद। गृहम गच्छति, गृहम गच्छति, ये अनुस्वार बन जाता है। यदि सामने वाला अक्षर व्यंजन हो तो, और यदि वह स्वर है तो अवग्रह तो हम जोड़ सकते हैं। जैसे ग्रहम अगच्छत, तो ग्रहम गच्छत, अ जो है वो मकार में जुड़ गया, ग्रहम गच्छत। ठीक है, और जोड़ेंगे तो भी ठीक है, और नहीं जोड़ना हो तो उसको म ही रख सकते हैं, दोनों ही सही रहेंगे। अब हम इसका दूसरा भाग निकालेंगे। अभ्यास 18 का दूसरा भाग निकालिए। उदाहरण वाक्य हैं, अभी जो हमने रूप पढ़ा था, करी करिन यानी हाथी, करी करिणौ करिणः, करिणम करिणौ करिणः। नहीं, क्या था, करी, एक मिनट, करिणौ करिणः। हाँ यही था ना, करी करिणौ करिणः, हाँ जी, हाँ जी, यही था ना। हाँ जी, हाँ, प्रथमा का करी ये करिणौ करिणः, करिणम करिणौ करिणः। अब वने करिणः सन्ति, वने, अब वन में ये तो अकारांत है वन, तो वने ये कौन सी विभक्ति है, वने, सप्तमी। हाँ सप्तमी का एक वचन है। तो इसका चिन्ह क्या होता है, मैं पे पर, तो वन में हाथी करिणः, करिणः ये कौन सा वचन आ रहा है, करी करिणौ करिणः, बहुवचन है, बहुत सारे हाथी हैं, तो क्रिया भी अस धातु की क्रिया क्या लगेगी, संति, बहुवचन में, बहुवचन। अस्ति स्तः संति, बहुवचन है, तो वने करिणः संति, वन में हाथी हैं। रामः पक्षिणः पश्यति, राम पक्षिणः पश्यति। अब यहाँ पर पक्षिणः बहुवचन, राम पक्षियों को देखता है, क्या अर्थ बनेगा, राम पक्षियों को देखता है, तो पक्षियों को, तो ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, करिणम करिणौ करिणः, द्वितीय का बहुवचन है, राम पक्षियों को देखता है। दंडी दंडेन सह भ्रमति, दंडी एक वचन है, दंडिन का, दंडिन शब्द है उसका एक वचन है, दंडी
दंडेन सह। अब याद करिए, सह का प्रयोग होता है तब कौन सी विभक्ति होती है? तीसरी। तृतीया विभक्ति, है ना। तो दंडेन तृतीया विभक्ति के साथ सह का प्रयोग है। तो दंडी डंडे से घूमता है, भ्रमति घूमता है, डंडे के साथ घूमता है। विद्यार्थिनः स्वामिनः मंत्रिणः ज्ञानिनः योगिनः ज्ञानिनः नहीं त्यागिनः धनिनः च अत्र सन्ति। यहाँ पर सभी का प्रथमा विभक्ति का एक बहुवचन दे दिया है। विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थौ विद्यार्थिनः। तो विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी बहुवचन में हैं सभी। विद्यार्थी, स्वामी, मंत्री, ज्ञानी, योगी, त्यागी, धनी और धनी यहाँ हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए संति बहुवचन की क्रिया है। और च सबसे बाद में आता है। जितने भी शब्द आ रहे हो, एक दो हो, चार हो, पांच हो, कितने भी शब्द हो, लेकिन च उनके बाद में आता है। विद्यार्थी गुरुम सेवते। विद्यार्थी गुरु की सेवा करता है। विद्यार्थी गुरुम सेवते, विद्यार्थी गुरु को सेवा करता है। मंत्री धनम लभते। लभते, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है मेरे में। मंत्री धनम लभते, मंत्री धन को प्राप्त करता है। त्वम सुखेन वर्धसे, तुम सुख से बढ़ो, तुम सुख से बढ़ते हो। वर्तमान काल है, आत्मनेपद का वर्तमान काल है। अहम विद्या मोदे, मैं विद्या से प्रसन्न होता हूँ। योगी दुखम सहते, मैं योगी दुख को सहता है। विद्यार्थी नृपम धनम याचते, विद्यार्थी नृप से धन मांगता है। अच्छा, इसमें याचते तो ये द्वितीय है कि धनम याचते? जहाँ याचना होती है, याचना होती है, वहां पर क्या आता है? मतलब द्वितीय आती है, तृतीय कुछ नियम था ना, याचना करना, मांगना। याचना नहीं, वो देना, धन देने के लिए वहां पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। अच्छा, याचना हाँ। के लिए नहीं। जी जी। विद्यार्थी राजा से धन मांगता है। सकृत कार्यम कुरु, एक बार कार्य करो। सकृत यानी क्या दिया है? सकृत का अर्थ एक बार है, एक बार है शायद। एक मिनट, या तो जल्दी होगा। एक बार है, एक बार। अच्छा, एक बार, एक ठीक है। बार है। असकृत मुहुः पुनः च विद्याम पठ सत्यम वद धर्मम च कुरु। असकृत यानी बार बार, मुहुः का अर्थ भी बार बार है, पुनः का अर्थ फिर। विद्या को पढ़, हाँ, विद्या को पढ़, सत्य बोल। यहाँ पर ये लोट लकार का दे दिया है। विद्याम पठ, विद्या पढ़ो, सत्य बोलो और धर्म के कार्य, धर्म करो। यहाँ पर ये लोट लकार आ गया है। ठीक है, लोट लकार भी परस्मय पद है, परस्मय पद। हाँ जी, ये हम पहले सीख चुके हैं लोट लकार का। अब संस्कृत बनाओ, आप लोग प्रयास करिएगा।
इस नगर में 5 हाथी हैं। प्रयास करिए। इस नगर में 5 हाथी हैं। अब इसके लिए क्या आएगा? नगर इदम इस इदम नगर में, तो जो इस शब्द है वह किसके लिए आ रहा है? नगर के लिए आ रहा है। इसलिए जो विभक्ति हम नगर में लगाएंगे वो ही इस शब्द वाले में भी सर्वनाम में भी लगाएंगे। इस क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ क्या आएगा? अस्मिन नगरे, अस्मिन नगरे पंच करिणः सन्ति। हाथी की अभी करी हमने शब्द पढ़ा था, करिण यानी हाथी, और बहुवचन है तो करी करिणः करी करिणौ करिणः। तो अस्मिन् नगरे पंच करिणः सन्ति। ठीक है। इन पक्षियों को देखो, इन पक्षियों को। अब यहाँ पर देखिए जो भी सर्वनाम शब्द आ रहे हैं कारक के साथ में, अब पक्षियों को, अब पक्षी के लिए इन आ रहा है, तो पक्षियों में भी को दूसरी द्वितीय विभक्ति आ रही है। एतत् शब्द है यह के लिए, तो एतत्, हाँ, इन पक्षिणः पश्य। फिर से बोलिए प्रभा जी। एते पक्षिणः पश्य। बहुवचन है एते, ठीक है। हाँ जी। एतत्, एतत् नहीं, एते। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन में क्या आएगा? एतत् में। एतत्, एते, एतानि। एतानि। पर ये तो वो है, पुल्लिंग है पक्षी। यहाँ पर आएगा एता, एतौ, एते, एतान आएगा ना? एतान, एतान पक्षिणः पश्य। पश्य। ठीक है। अभी हमें इन सर्वनाम जो है उनका भी साथ साथ में उनका भी विभक्तियों का ध्यान रखना है। दंडी इधर आ रहा है, वरना ये तो बिल्कुल सादा है। इसको दंडी अत्र आगच्छति। हाँ, दंडी अत्र आगच्छति। विद्यार्थी ज्ञानी, योगी और त्यागी की सेवा करता है। विद्यार्थी ज्ञानिमं योगिं ज्ञानिम, योगिम, त्यागिम च सेवां करोति। ठीक है। या तो सेवते, सेवते हाँ, नहीं आई, सेवा। सेवते आएगी यहाँ पर। सेवते, सेव का प्रयोग कर रहे हैं ना, हाँ सेवते। जी। विद्यार्थी ज्ञानिम, योगिम, त्यागिम च सेवते। अब तो ये आत्मनेपदी इस धातु का प्रयोग करना है ना। जी। स्वामी धनी से धन मांगता है। स्वामी धनी से धन मांगता है। अच्छा, यच्छति, इसमें क्या लगेगा? किसरी कई विभक्ति? नहीं, मांगने के लिए तो ये ऊपर इसका उदाहरण आ गया है ना, विद्यार्थी नृपम धनम याचते। हाँ, याचते। यहाँ पर आ जाएगा स्वामी स्वामी धनिम धनम याचते। धनम याचते। योगी दुख सहता है। योगी दुखम
सहते। सहते। मंत्री धन पाता है। मंत्री धन पाता है। मंत्री धनम पाता है। लभते। लभते। और सुखम वर्धते सुखपूर्वक च। रहता है। सुखेन वर्धते च। मंत्री धनम लभते सुखेन वर्धते च। ठीक है, बराबर, ठीक है। योगी और त्यागी प्रसन्न होते हैं। योगी त्यागी च मोदते। दो वचन, दो है, द्वितीय द्वितीय है, दो वचन, द्विवचन है। मोदेते। 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 योगी एक बार भोजन करता है। योगी सत्कृत भोजनम ग्रहण करता है। ग्रहणम करोति ऐसा नहीं, लेकिन ग्रहण करना मतलब भोजन करता है। ऐसा नहीं करो, भोजनम करोति। आत्मनेपद आना चाहिए। हाँ, आत्मनेपद में इसमें दिया नहीं है ना, भोजन करने के लिए कुछ दिया है क्या? एक मिनट। या तो लभते भोजन लभते। नहीं, लभते का अर्थ तो प्राप्त करना है, पाना है। फिर आप इसको वही उसमें आ जाएगा ना, ये नहीं दिया है तो क्री धातु में परस्मै ही आ पद। जाएगा। योगी सकृत भोजनम करोति, सादा वाक्य है ये, करता जी है। जी। भोजनम करोति। धनी बार बार भोजन करता है। धनी असकृत असकृत। भोजनम करोति। ज्ञानी के चारों ओर विद्यार्थी हैं। ज्ञानीम सर्वतः विद्यार्थिन संति। ये चारों ओर विद्यार्थी है तो विद्यार्थिनः हाँ, संति। विद्यार्थिनः संति। चारों ओर से ही विद्यार्थिनः आएगा संति। सर्वतः। यहाँ पर ये चारों ओर, दोनों ओर जो धातुओं के साथ में, वो शब्दों के परितः। साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए उन्होंने ये सही लगाया है। ज्ञानिम सर्वतः विद्यार्थिनः संति। परितः, परितः भी चलेगा। परितः सर्वतः दोनों कोई भी लगा सकते हैं। परितः भी लगा सकते हैं, सर्वतः भी लगा सकते हैं। मंत्री के दोनों ओर ज्ञानी हैं। दोनों ओर क्या होता है? दोनों मंत्रिणम उभयतः। उभयतः, हाँ जी, हाँ जी। उभयतः ज्ञानिनः संति। त्यागी वन जाता है। त्यागी वनम गच्छति। ये तो सरल बात। हाँ, एकदम सरल है। विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। ऐसा ही। विद्यार्थिनः विद्यालयम गच्छन्ति। एकदम सादा वाक्य। वह गुरु की सेवा करता है। स पूर्वे
सेवते गुरुम सेवते, गुरुम सेवते, वह धन पाता है। सह धनम लभते, तू बढ़ता है। त्वम त्वम वर्धसी, वर्धते त्वम वर्धसे, वर्धसी। हाँ वर्धसे, हाँ वर्धसे, जी जी, वर्ध से वर्धसे आएगा ना, आत्मनेपद, हाँ। आत्मनेपद। तू त्वम प्रसन्न मोदसे, होता है, तू प्रसन्न होता है। त्वम त्वम मोदसे, मोदते मोद से, मैं दुख सहता हूँ। अहम दुखम सहे, सहे सहे। मैं राजा से धन मांगता हूँ। अहम नृपम धनम याचे। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ नीचे लिखा हुआ है शुद्ध वाक्य में। इतना भी तो अपनी बुद्धि दौड़ानी पड़ती है ना मोदी जी, उसे भी तो बुद्धि, उसे हम दौड़ा के वहां से देख लें, इतना भी तो हमें चलानी पड़ती है ना। चोरी करना सीखना चाहिए। चलिए, अब ये अभ्यास क और ग को द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। हमने ये सभी एक वचन में बनाए हैं। यदि आप लोगों के पास समय है तब तो मैं इसको पूरा करती हूँ, नहीं तो यह आप स्वयं करिएगा। एक वचन का है तो द्विवचन में बनाना है। ग विभाग को देखिए, ग विभाग में कितने हैं? 3-4 ही हैं, ज्यादा नहीं है। बहुवचन में बदलने हैं। ये है, वह गुरु की सेवा करता है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे वे गुरु की सेवा करते हैं, वो बहुत सारे लोग। ते गुरुम सेवन्ते, ठीक है। बहुवचन क्या होता है? गुरु का तू का यूयम, हाँ हाँ त्वम का यूयम, त्वम युवाम यूयम। हाँ हाँ। वह धन पाता है तो वे धन पाते हैं। ते 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 धनम सतौते, लभन्ते। ते धनम तू, लभन्ते, हाँ, ठीक है। तू बढ़ता है तो तुम सब बढ़ते हो, तो यूयम यूयम वर्धन्ते, वर्धद्वे, पठन पठन्ते, वर्धद्वे। तू प्रसन्न होता है तो तुम सब प्रसन्न होते हैं, तो यूयम मोधद्वे। मैं दुख सहता हूँ तो हम सुख सहते हैं, तो वयम दुखम सहामहे। शाम है। मैं राजा से धन मांगता हूँ तो हम सब राजा से धन मांगते हैं, तो वयम नृपम धनम या याचामहे, ठीक है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे, करवावहे हम सब करवावहे हम सब। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा, परस्पर हम दूसरों का उत्साह बढ़ाए। हाँ हाँ हम सब, मैं हम दोनों और हम सब। हाँ, हम दोनों पढ़ने पढ़ाने वाले एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं, उत्साह बढ़ाए, एक हाँ दूसरे का आदर सम्मान करें, हम एक साथ ही सीखें सिखावें, यही है उसका अर्थ। अब ये जो इन शब्दों के पूरे रूप लिखने हैं, करेन, पक्षिन, दंडिन, विद्यार्थिन, धनिन, तो जो दिया हुआ है उसी को देखकर आपको रूप बनाने हैं। और लट के पूरे रूप लिखो, ये आत्मनेपद के लट के रूप लिखने हैं। सेव, लभ, वृद्ध, मोद, सह, याच। वाक्य बनाओ। विद्यार्थिनः धनिनाम सेवते सहस, ये सभी अभी ऊपर हैं, इनमें से देख के भी आप बना सकते हैं। बनाइए। विद्यार्थिनः बहुवचन है,
विद्यार्थिनः चलिए ये सब आप बैठ के तसल्ली से बनाइएगा। संधि कर लेते हैं। संधि में क्या बताया था? पीछे व्यंजन आए तो बिंदी लगती है अगले शब्द में। ये गलती से यहाँ पर कार्य लिख दिया है, यहाँ पर कार्यम है। कार्यम कार्यम प्लस करोति, तो कार्यम करोति उसका अनुस्वार बन जाता है, मकार का अनुस्वार बन जाता है यदि सामने वाले शब्द में व्यंजन पहले हो तो। ऐसे ही पुस्तकम पठति तो पुस्तकम पठति क के ऊपर अनुस्वार आ जाएगा म के स्थान पर। गृहम गच्छति तो गृहम हा के ऊपर अनुस्वार आ जाएगा। लेखम लिखति खा के ऊपर अनुस्वार बन जाएगा म के स्थान पर। त्वम पठसी त्वम वा के ऊपर अनुस्वार बन जाएगा। सत्यम वद य के ऊपर अनुस्वार बन जाएगा। पुस्तकम अपठत, अब यहाँ पर अ क्या दिया हुआ है सिर्फ समझाने के लिए, अपठत तो अ क्या है? स्वर है। तो या तो इसको हम ऐसा ही रख सकते हैं पुस्तकम अपठत, और या फिर हम मकार में अ को जोड़ सकते हैं पुस्तकम पठत। ठीक है, तो ये दोनों ही सही रहेंगे। अभी किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। अभी 1-2 मिनट है हमारे पास। अगर किसी अंतिम को आपने अंतिम का पुस्तकम अपठत तो वो स्वर है तो म पूरा आएगा। वहां पर ये जो फिर म का हलंत हट जाएगा और अ हट जाएगा। अ हट जाएगा, हलंत वाले म में अ जुड़ जाएगा। अच्छा, वो अवग्रह पुस्तक और अवग्रह और अपठत ऐसा आ सकता है? वाला वो दूसरी संधि आएगी मुनि जी। अच्छा, वो दूसरी होगी, नहीं आएगा। वो जो आप बोल रहे हैं वो विसर्ग के बाद आता है, वो विसर्ग संधि में है। अच्छा हाँ, ये अनुस्वार संधि है। तो पुस्तकम पठत आएगा, साथ में मिल जाएगा। पुस्तकम पठत आएगा, लेकिन जो म के नीचे हलंत है वह नहीं, निकल जाएगा। हाँ, वो निकल जाएगा। हाँ, पूरा म आ जाएगा। हलंत वाला जो वर्ण होता है वो आधा होता है। अगर उसमें कोई स्वर जुड़ जाता है तो वो फिर पूरा हो जाता है। अ है, ई है, ऊ है, ए है, इनमें से कोई भी यदि है तो वो उसमें जुड़ जाता है। और नहीं जोड़ेंगे तो फिर उसको अलग अलग भी पूरा लिख सकते हैं, पुस्तकम अपठत। फिर उसमें क्या है, वो जो म पे मकार है वो रहेगा, फिर वो अनुस्वार भी नहीं बनेगा और जुड़ेगा भी नहीं। तो दोनों तरह से ही शुद्ध रहेगा वो। ठीक है, और चलो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, किसी को पूछना हो तो। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा था कि आज मेरी कक्षा है इसमें, और इसमें आज आर्य समाज में कार्यक्रम था। जी हाँ, आज तो नया वर्ष है, नूतन वर्ष था। वहां से आने के बाद मैंने देखा तो मैंने कहा चलो फटाफट आराम करके फिर तैयारी करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो समय हो चुका है। हमने भी आज बिना पुस्तक के बैठे हैं। चलो ठीक है, तो शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी, धन्यवाद।
पुनः